हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एस्पिरेंट शॉप। जब से टीसीएस कंडक्ट करने लगा है एसएससी के सारे एग्जाम्स, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरम रिपीटेडली पूछा जा रहा है। हम वो सब थ्योरम इस वीडियो में कवर कर लेंगे जो कि बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसमें कि दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जाता है। मतलब एंगल डी, ये P ले लेते हैं, डी पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। हमें ये एंगल पूछा जाता है एग्जाम में। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉर्ड ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। कॉर्ड सी डी का स्टार्टिंग पॉइंट सी है और एंडिंग पॉइंट डी है। एग्जाम में हमें क्या दे रखा है, ए से सेंटर में और सी से सेंटर में जो एंगल बनता है वो दे रखा है, और डी से सेंटर में, बी से सेंटर में। तो हमें ये दो एंगल एग्जाम में दे रखते हैं, मतलब एक्स और ये वाई। यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या बनता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। एक्स क्या है, एक्स इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट से सेंटर में कितना एंगल बनता है वो है एक्स, और वाई दोनों कॉर्ड का एंडिंग पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट से सेंटर में कितना एंगल बनता है वो है वाई। एक्स प्लस वाई बाई 2 ये हो गया इन दोनों कॉर्ड का एंगल, ये वाला एंगल। सिमिलरली ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दो बाहर इंटरसेक्ट करते तो उसका फॉर्मूला है, अभी ये देखिए, ये एक कॉर्ड, मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। एग्जाम में हमें देगा ए बी और सी डी कॉर्ड एक्सटर्नली टच इच अदर एट पॉइंट पी, इंटरसेक्ट एट पी। हमें ये एंगल पूछेगा, एंगल ए पी सी कितना है। तो इसका फॉर्मूला है, फिर से ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स में सेंटर में कितना एंगल बना है और दो एंडिंग पॉइंट सेंटर में कितना एंगल बना है। ये हो गया हमारा x डिग्री और ये हो गया हमारा y डिग्री। यहाँ पे एंगल बाहर, यहाँ पे इंटरसेक्शन बाहर में, मतलब सर्कल के बाहर हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर हो रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा, x प्लस वाई बाई 2। अगर इंटरसेक्शन सर्कल के बाहर आता है तो x माइनस वाई बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप मॉक में भी देखे होंगे और एग्जाम में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, आप ये भी याद रख के जाइए, इस बार ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी और ये है डी ई एफ। एक दूसरा ट्रायंगल में ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ। क्वेश्चन ये आता है, ट्रायंगल ए, ये है ओ, पॉइंट ओ। ट्रायंगल ए बी सी का ओ ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल डी ई एफ का ओ पॉइंट क्या होगा, तो इसको आप याद रखना है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, उसके अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर से, तो वो होता है इन सेंटर। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ए बी सी
का सेंटर पॉइंट O, ये अगर सर्कम सेंटर है तो फिर ट्रायंगल DEF के लिए O क्या होगा, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। बड़ा वाला ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट अगर सर्कम सेंटर हुआ तो उसके अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके लिए वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और एक है हो गए। सो यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा सर्कम सेंटर, और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा इन सेंटर। और ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए दोनों में। सो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है इसका बीच का एंगल ये क्या है। ओके, सो यहाँ पे एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल B माइनस एंगल C, और यहाँ पे एंगल DAE ये कितना आएगा, एंगल B माइनस एंगल C डिवाइडेड बाय 2, ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। सो जब एक लाइन एक परपेंडिकुलर दिया होता है और दूसरा लाइन सर्कम सेंटर के अंदर पास होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखा है और दूसरा लाइन इसका इन सेंटर के अंदर पास होता है तो फिर हम इन सेंटर में कौन सा लाइन पास होगा, एंगल बाइसेक्टर। सो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है एंगल B माइनस एंगल C, ये है एंगल B और ये है एंगल C। सो एंगल B माइनस एंगल C डिवाइडेड बाय 2 जब एक लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है जो कि इन सेंटर से पास होता है, अगर वो सर्कम सेंटर से पास होता है तो सिर्फ B माइनस C होता है। नेक्स्ट को चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल और ये नॉर्मल ट्रायंगल है। सो फर्स्ट फिगर में, और ये है M2, M1 M2 M3 ये तीनों क्या है, मीडियंस है। ये है M1 M2 और ये है M3, ये है M1 और ये है M2। सो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों मीडियन M1 और M2 दे रखा है हमें, तो फिर इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है जो कि इस बार बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये होता है इसका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे होता है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे जब दो मीडियन परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं तो फिर इसका फॉर्मूला बनता है ट्रायंगल ABC में, ये A है तो फिर इसको स्मॉल a ले लेते हैं, इसको स्मॉल b स्मॉल c। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको ये दो फॉर्मूला भी याद रखना है। ये सीजीएल में इन दोनों में से आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे एक हाफ सर्कल दे रखा है और ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये है इसका रेडियस। सो हमें क्वेश्चन में पूछता है ये स्मॉल एक सर्कल बनाता है और इसका रेडियस कितना है, ये क्वेश्चन में आता है। तो फिर इसका एक फॉर्मूला है, आर के ऊपर जितने भी हमारे हाफ सर्कल बनते हैं, एन नंबर ऑफ हाफ सर्कल, यहाँ पे कितना है 2 है,
दो हाफ सर्कल बने हैं, मान लो इस तरह से n हाफ सर्कल बने हैं r के ऊपर, मतलब सिर्फ रेडियस के ऊपर, तो फिर इसका फॉर्मूला है r इक्वल टू nr डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो r इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 5। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक सर्कल दे रखा है, सेंटर पॉइंट O, एक P पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, A और B में ज्वाइंट होता है। तो सेंटर से ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलरली टच होता है। ओके, सो इसका क्या थ्योरम है, AP इक्वल टू BP, ये क्या है, टेंजेंट है। ओके, सो 2 यहाँ पे मैं दे देता हूँ x और y, ये सर्कल को जस्ट टच करते हैं। सो 2AP इज इक्वल टू 2BP। इसका AP का क्या फॉर्मूला है, AP मतलब AP जो भी आपको पूछेगा, 2AP इज इक्वल टू PX प्लस XY प्लस YP। मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, इस ट्रायंगल का परिमीटर। सो तीनों साइड का सम इज इक्वल टू 2AP है, टेंजेंट का 2 गुना। ये थ्योरम आपको याद रखना है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है ABCD, ये O पॉइंट। तो ये क्या है ना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, D का एंगल बाइसेक्टर है और ये C का एंगल बाइसेक्टर है। तो दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट का नाम मैंने O दे दिया। तो फिर क्वेश्चन आता है, ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है। आपको इसमें A गिवन रहेगा, B गिवन रहेगा। तो इसका आंसर है, ये आपको याद रखना है, A प्लस B बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। ये एक सर्कल में चतुर्भुज दिया है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटर है, ABCD, और इसका डायगोनल है AC और BD। और क्वेश्चन में दे रखा है AC डायगोनल BD डायगोनल को X अनुपात Y में डिवाइड करता है। तो फिर हमें AB, तो फिर यहाँ पे थ्योरम क्या बनता है, AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AD इंटू CD इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई Y। मतलब ये X और ये Y पार्ट में डिवाइड होता है। ये डायगोनल है X पार्ट, ये डायगोनल है Y पार्ट। तो फिर इससे एसोसिएटेड जो दो भुजाएं हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब AB इंटू BC डिवाइडेड बाई ये जो Y पार्ट में डिवाइड हुआ है, इन दोनों के एसोसिएटेड भुजाएं क्या है, इसमें AD और CD इस पॉइंट में लगा है। तो AD इंटू CD इज इक्वल टू X डिवाइडेड Y, X अनुपात Y में डिवाइड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इक्वली डिवाइडेड और ये एकदम AC BD के सेंटर पॉइंट में जाता है, या मतलब ये कितना हुआ, 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर वैसा दे दिया इक्वली डिवाइड करता है, सो क्या हो जाएगा ना, हमारा X डिवाइडेड Y इज इक्वल टू 1:1 होता है। मतलब AB इंटू BC इज इक्वल टू AD
इंटू सी डी होता है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सो आप इसको याद रखना है। 1:1 दे सकता है, 2:3 कुछ भी दे सकता है इसका रेशियो। इक्वली डिवाइड अगर क्वेश्चन में आता है तो फिर 1:1 रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये ट्रायंगल ए बी सी, हम जब एक ट्रायंगल को इसका मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में, इक्वल एरिया में डिवाइड होता है। जब एक ट्रायंगल के मीडियन मिड पॉइंट, जो कि साइड्स के मिड पॉइंट है, उसको लेके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो फिर जो बड़ा वाला ट्रायंगल इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इन चारों का एरिया सेम रहता है जब हम मीडियन को टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी बी ई सी एफ, क्या है, ए डी बी ई सी एफ, इन दोनों क्या है, मीडियन से। तो फिर हमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया बताओ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल हुआ। जब हम मीडियन पे एक ट्रायंगल बनाएंगे तो फिर कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर जब हम इसको मीडियंस को, ये भी इसका मीडियन ही होगा, सो यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब मैं ये पूरा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। 4 पार्ट है पूरा ए बी सी ट्रायंगल का, उसका 4 पार्ट में से एक पार्ट लिया मैंने, मतलब बीच वाला, उसके अंदर में मैंने 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब वो छोटे से ट्रायंगल को 3 पार्ट करके मैंने एक पार्ट ले रहा हूं। सो ऑफ ए बी सी, सो ये पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 1/12 ऑफ ए बी सी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, आप सीधा इतना याद रख सकते हैं अगर आपको सिर्फ ये पूछा जा रहा है। अगर आपको सिर्फ इसका आधा पोर्शन पूछेगा इस बार एग्जाम में, तो फिर से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है। सो यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है और एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है A और B को। C और D 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर। सो यहाँ पे ये CGL का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, इस एंगल का फॉर्मूला बताओ। सो ये है 90 माइनस x/2। x क्या है, ये एंगल है x, और ये एंगल का वैल्यू कितना है, 90 प्लस x/2, और ये बीच वाला एंगल का वैल्यू कितना है, ये है 180 माइनस x। अगर आपको A और B को जॉइंट कर देगा और आपको ये वाला एंगल पूछेगा, तो ये सिंपली है x/2, ये भी है x/2। सो ये फिगर CGL का बहुत फेवरेट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एंगल पूछा जा सकता है। सो मैंने सारे बता दिए हैं, आपको सिर्फ ये एंगल दे रखा होगा, बाकी एंगल पूछा जाता है। सो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और ये है ABC। यहाँ पे एक में AD क्या है ना,
एंगल बाइसेक्टर इंटरनल। सो ये इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहां पे AD क्या है, ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, टर ऑफ एंगल ए। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। सो ये मान लेते हैं हम स्मॉल सी स्मॉल बी, और ये x/y पार्ट में डिवाइड होता है, और ये स्मॉल सी स्मॉल बी x और ये y होता है यहाँ से इतना तक x, यहाँ से इतना तक y। सो यहाँ पे होता है c डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। क्या है ना, ये जो पॉइंट है हमें, ये जो पॉइंट दे रखा है, सो b पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो है x डिवाइडेड बाई ये पॉइंट से ये एंगल बाइसेक्टर की पॉइंट तक की डिस्टेंस y। सो c एसोसिएटेड विथ x, b एसोसिएटेड विथ y। सो c बाई b इज इक्वल टू x बाई y। यहाँ पे सेम c डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, सो c एसोसिएटेड विथ x, और यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर की डिस्टेंस लेंगे, वो है x प्लस वाई, फिर b एसोसिएटेड बाई y। सो b से एंगल बाइसेक्टर की डिस्टेंस y। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये किसके लिए ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए, और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए। हम बस ये b पॉइंट से इसका डिस्टेंस रेशियो जो लेते हैं, c पॉइंट से इसका डिस्टेंस रेशियो, सेम वे यहाँ से b पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर की डिस्टेंस और c पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर की डिस्टेंस। ये दो फार्मूला है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, इस बार ये फार्मूला आने का चांसेस है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी इसका पार्ट 2 आएगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।